देखिए, मैं बिल्कुल साफ मन से, पवित्र आत्मा से, इस खुले मन से और खुले मन से आप सभी पूर्व सैनिकों, उनके परिवार को, परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए सत्य वचन ये कह रहा हूं कि जब कभी किसी भी पूर्व सैनिक को, उसके परिवार को चिकित्सीय सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो बेशक से चाहे कोई भी बाधा उसके बीच में आती हो, आपके लिए मेरे और ओस्कर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। चरखी दादरी में ओस्कर हॉस्पिटल दिवस पर सैनिक परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बरडा विधायक उमेद पातुवास ने शिरकत की। जी हाँ, आपको बता दें, चिड़िया रोड पर आरएस वाटिका में ओस्कर हॉस्पिटल दिवस पर सैनिक परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बरडा विधायक उमेद पातुवास ने शिरकत की। हॉस्पिटल संचालक राजेश फोगाट व बरडा विधायक उमेद पातुवास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हॉस्पिटल संचालक राजेश फोगाट ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सैनिक अपने देश के लिए कितनी बहादुरी से लड़े हैं। हॉस्पिटल संचालक राजेश फोगाट ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक कितनी बहादुरी से लड़ते हैं। उनके परिवारों ने भी कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, जो हमारे लिए सम्मान का कारण बनती है। इस समारोह में हम उन परिवारों को सम्मानित करेंगे जो अपने साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं, और यह एक अवसर है उनके प्रति आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने हमारे देश के रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी जिला प्रधान सूबेदार सोमवीर ने कहा, सैनिक सम्मान में जो समारोह हुआ है, ओस्कर दिवस पर ओस्कर संचालक ने जो किया है, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और सैनिक भाईचारे को भी ऊर्जा मिलती है, और हमारी जो एकता है उसे भी शक्ति मिलती है, जो देश को सदा सदा जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा होना, देश के प्रति, सेना के प्रति अपना भाव रखना, राष्ट्र भाव रखना, ऐसे प्रोग्रामों से ही पनपता है। ऐसे भाव उज्जन हुए हैं इस प्रोग्राम में जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और आज का समारोह बहुत ही सराहनीय और बहुत ही कल्याणकारी सैनिकों के प्रति और सम्मान के प्रति रहा। इसी पर जब बरडा विधायक उमेद पातुवास से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ओस्कर हॉस्पिटल के संचालक राजेश फोगाट द्वारा किया गया है। इसमें देश के लिए शहादत दी है जिन लोगों ने, उनके परिवार यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व सैनिक यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, मैं राजेश फोगाट जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने वीर नारी सम्मान प्रोग्राम करवा के सभी को सम्मान दिया, मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा, उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, जो ये हमारे सैनिक सम्मान में जो समारोह हुआ है, ये ओस्कर दिवस पर ओस्कर के संचालक ने जो किया है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और सैनिक भाईचारे को भी ऊर्जा मिलती है, और हमारी जो एकता है उसमें भी शक्ति मिलती है, जो देश को सदा सदा के लिए जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो युवा पीढ़ी को प्रेरित होना, देश के प्रति, सेना के प्रति अपना भाव रखना, राष्ट्र भाव रखना, ऐसे प्रोग्रामों से ही पनपता है। ऐसे भाव उज्जन हुए हैं इस प्रोग्राम में जो हमने सोचा भी नहीं था, और आज का समारोह बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक कल्याणकारी सैनिकों के प्रति और सम्मान के प्रति रहा। मैं समस्त ओस्कर टीम को उसके दिवस पर उनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, और मेरी पूरी गौरव सैनिक सोसाइटी उसको इस कार्यक्रम का धन्यवाद भी करती है और इनका आभार भी करती है। एक ओस्कर हॉस्पिटल के संचालक ने सैनिकों के लिए विशेष सुविधाएं दे दी है कि कभी भी आपको इलाज की जरूरत पड़े, एनी टाइम, किसी टाइम आओ, आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय विचार हैं इनके। इन्होंने एक एम्बुलेंस की जो घोषणा की है कि कोई भी सैनिक घर में अगर
रात को बीमार होता है, उसकी कोई भी एज फैक्टर हो, अगर वो फोन करता है सीरियस है तो मैं एम्बुलेंस भेजूंगा। ये सैनिक समाज के लिए एक बहुत सुविधाजनक कल्याणकारी कदम है। क्या है, क्या कहेंगे? आज वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ऑस्कर हॉस्पिटल के संचालक राजेश फोगाट द्वारा किया गया है। इसमें देश के लिए लोगों ने, जिन लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार यहाँ पहुँचे हैं, बहुत से पूर्व सैनिक यहाँ पहुँचे हैं और मैं राजेश फोगाट जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने वीर नारी सम्मान प्रोग्राम करवा के सभी को सम्मान दिया, मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप धन्यवाद। शहीद के बेटे हो, शहीदों का सम्मान किया है, कैसा लगता है, क्या मोटिवेट? देखिए, आप भली भांति जानते हैं, मैं खुद एक शहीद का बेटा हूँ, खुद एक सैनिक हूँ। कई दौर ऐसे होते हैं जब मेरी आंखें भर आती हैं। ये शहीद जो है, उनके परिवार जो पीछे रह जाते हैं, वो जीवन में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। निकाय चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में भाजपा कैसा प्रदर्शन करता है? ये तो कहने की जरूरत नहीं, जब भाजपा ने हरियाणा में तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ 48 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने फिर से चुनी। दिल्ली में जो चुनाव हुए, 70 में से 48 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। लोग मन बना चुके हैं और पार्टी सिर्फ एक ही रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी। तो जहां तक निकाय चुनाव की बात है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव जीत रही है। सभी मेयर भारतीय जनता पार्टी के होंगे, सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के होंगे। धन्यवाद। क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है, तो इस बार लगता है कहीं ना कहीं गुटबाजी से उभर पाई या कांग्रेस? ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के दिल्ली में क्या रिजल्ट है, उससे आप अनुमान लगा सकते हो। कांग्रेस पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस खत्म हुई, खुद ही कांग्रेस को खा चुकी है। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि हॉस्पिटल के नाम से ये मैं प्रोग्राम आयोजित कर रहा हूं, तो भांति भांति की बातें भी चल जाती हैं, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं आप सबके सामने 2 शब्दों में उसको बयान करना चाहता हूं। आज से 4 वर्ष पूर्व 15 फरवरी के दिन चरखी दादरी में हमने ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी के नाम से एक हॉस्पिटल आप लोगों की सेवा में दिया था। आज उसकी 4थी वर्षगांठ के ऊपर मैंने और मेरी मैनेजमेंट ने डॉक्टर विपिन सांगवान जी के सानिध्य में ये विचार विमर्श किया कि अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम करना है तो वो बेहतर से बेहतर कार्यक्रम क्या हो सकता है। पूरी मैनेजमेंट में चर्चाओं के बाद ये चीज सामने आई कि ये चरखी दादरी एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और सैनिक हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर भी है। क्यों ना उनके सम्मान में कोई एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए और वो सम्मान भी मन से किया जाए, पवित्र आत्मा से किया जाए, किसी भी छल द्वेष को ध्यान में रखते हुए न किया जाए। उसी बात के मद्देनजर मैंने विचार बनाया और मुझे यह भी था कि ये पहला कार्यक्रम इस तरह का चरखी दादरी में आयोजित हुआ है। शायद हो सकता है पहले कभी हुआ हो, पर मेरी जानकारी में नहीं था। तो मुझे लगा कि कोई अनुभवी व्यक्ति या उनकी संस्था या कुछ लोग मिलके एक प्रॉपर मैनेजमेंट में, चूंकि ये पहला प्रोग्राम है, कोई कमी या कोई गलती न रह जाए, उसको ध्यान में रखते हुए सोमवीर शर्मा जी से मेरी बातचीत हुई और हम सब ने मिलके इस प्रोग्राम को आयोजित करने का विचार किया। हालांकि हम सब ने हर पहलू को बड़ी बारीकी से ध्यान में रखते हुए अलग अलग खंडों में इस चरखी दादरी जिले को डिवाइड किया। वहां के प्रधानों की अलग अलग जिम्मेवारी लगाई है। लगभग से जरूरी सभी पहलुओं पे हमने ध्यान भी दिया है। उसमें हमारे जो पूर्व में शहीद हुए सैनिक हैं, उनकी वीरांगनाओं को हमने शामिल किया। जिन सैनिकों ने 1962, 65 और 71 की लड़ाई में भागीदारी की और बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करते हुए इस देश को सुरक्षित हाथों में रखा, उन सबको शामिल करने का प्रयास किया। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन परिवार के जितने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं, एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना के उन सब को भी सम्मानित करने के लिए हमने विचार किया। देखिए, कई दफा किसी भी बड़े कार्यक्रम को आयोजित करते समय छोटी मोटी अगर कोई भूल रह भी जाती है, उन सब के लिए मैं तो साथ लेते हुए हमारे प्रधान जी, इनकी पूरी सोसाइटी और आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल है, तो आप सभी भागीदार हैं।
इन सब की तरफ से हाथ जोड़ के ये समायाचना करता हूं, अगर कोई कमी रह जाए तो भूल समझ के उसको माफी देके आशीर्वाद स्वरूप अगली बार और अच्छा और बेहतर कार्यक्रम कर सके, इसके लिए आप लोगों के सुझाव भी मेरे पास आमंत्रित रहेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल साफ मन से, पवित्र आत्मा से, इस खुले मन से और खुले मन से आप सभी पूर्व सैनिकों, उनके परिवार को, परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए सत्य वचन ये कह रहा हूं कि जब कभी किसी भी पूर्व सैनिक को, उसके परिवार को चिकित्सीय सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो बेशक से चाहे कोई भी बाधा उसके बीच में आती हो, आपके लिए मेरे और ओस्कर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। कई बार अचानक से किसी परिवार को, किसी वृद्ध व्यक्ति को जो पूर्व सैनिक है, उसको चिकित्सीय सुविधा की जरूरत पड़ जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि चूंकि आजकल टेक्निकल जमाना आ गया है, कभी किसी पूर्व सैनिक का कार्ड जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, कभी ऐसा भी होता है कि आपको रूटीन में कभी जरूरत नहीं पड़ती है कार्ड की, लेकिन वो जो पुराना कार्ड है वो 32 बिट का कार्ड है, उसको अपडेट करके 64 बिट का भी कर दिया है। बहुत से सैनिक जिनको पहली बार उसको यूज करना होता है वो चलता नहीं है। इस तरह की कोई समस्या आए तो आप तुरंत मेरे हॉस्पिटल पे आइए। कार्ड चले न चले, पैसा बिजनेस सारी चीजें नहीं होती, आपको मैं मन से आपकी सेवा करूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग पॉलीक्लिनिक जाते हैं, वहां से आपको प्रॉपर जो है वो रेफरल नहीं मिल पाता, कई बार दुविधा हो जाती है, या जिस समय आप जाते हैं उस समय हो सकता है आपको इतनी सीरियस समस्या ना हो, आप वहां से रेफरल बनवाने के लिए सुबह गांव से आते हैं, पॉलीक्लिनिक पहुंचते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते कई बार समस्या गंभीर हो जाती है। अगर आपका रेफरल नहीं भी बना है या उस पर यस होके नहीं आया है और आपको आईपीडी की सीरियस चीजों की अगर हेल्प अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं आपका बेटा, आपका बच्चा हमेशा आपके लिए तैयार मिलूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सैनिक परिवार घर पे अकेला रह रहा होता है, उसके बच्चे एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी दूसरे जरूरी काम के लिए घर पे नहीं होते हैं और कोई इमरजेंसी हो जाती है या उनके पास शहर में हॉस्पिटल तक आने जाने के लिए किसी व्हीकल की सुविधा नहीं होती है। आप बेशक से मेरे अस्पताल पर न आइएगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए एम्बुलेंस एक फोन पे मैं भेजूंगा। न केवल आपका उपचार हो तब तक, जब आप उपचार के बाद डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे तब भी मेरी एम्बुलेंस आपको आपके घर तक, यथास्थान तक छोड़ के आएगी।